बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्तज़नी के मुतालिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप किया तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी भर आप इस मर्ज़ से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने इसी चैनल पे मुस्तज़नी के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने एक मेडिसिन की बात की थी जिसका नाम है उस्तिलागो मेडिस। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, तो सबका सवाल तकरीबन सेम एक जैसा होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने वो दवाई लिया भी है और इसका इस्तेमाल भी शुरू किया है। तो इसमें 50% लोग ऐसे हैं कि वो अब ये शिकायत कर रहे हैं कि हकीम साहब इस दवाई ने तो काम ही नहीं किया। तो इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक ये कि उसने दवाई लिया है और 2-3 दिन उसका इस्तेमाल किया है और कहता है कि हकीम साहब उसने तो काम नहीं किया। तो कम से कम दवाई 10-15 दिन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप लोग बिला खौफ के उसे इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग 6 महीने भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हकीम साहब मतलब दवाई ने काम नहीं किया, मतलब उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, हमने 15-20 दिन यूज भी किया। तो जब मैंने उनके साथ बात की, उनसे पूछा कि भाई क्यों काम नहीं किया, वजह क्या हुआ, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहश लिटरेचर और वीडियोज़ वगैरह इन चीज़ों की वजह से ये मसला ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ख्यालात उस तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हकीम साहब, हम मोबाइल का यूज़ भी करते हैं और साथ में इस बात का भी उन लोगों ने इसरार किया कि हाँ हकीम साहब, हम बेड एक्टिविटीज़ मतलब पहश लिटरेचर वीडियोज़ वगैरह ये चीज़ें भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि जब आपने ये दवाई ली या फॉर एग्जांपल आपने मुस्तज़नी के इलाज के बारे में जो भी इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपके माइंड में क्या है? माइंड में ये है कि ये गलत चीज़ है और मैं इससे कोशिश करता हूँ कि रुक जाऊँ, ये आदत छोड़ दूँ। तो जब आपने दवाई भी ले ली, इसका इस्तेमाल भी शुरू किया और उसके बाद भी आप लोग जो है ना गलत वीडियोज़ या वगैरह पहश लिटरेचर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, मतलब आप लोग चाहते हैं कि भाई ये मर्ज़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके नुकसानात क्या है वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके नुकसानात के बारे में भी मैंने बताया है। लेकिन अब मेरे भाइयों बात यह है कि आपने दवाई ले ली इस, और दूसरी बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि हकीम साहब आपने बस वैसे ही ये वीडियो बनाया है। नहीं मेरे भाई, 15 साल से मैं लोगों को ये दे रहा हूँ, सही है। और काफ़ी लोग, तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे कि हकीम साहब हमें फ़ायदा हुआ है। तो अब जो कहते हैं कि नहीं हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 कैटेगरीज के लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, सही है। तो ये जो दवाई है उसका असर ये है कि ये शहवत को कम करता है, सही है। तो जब वो शहवत को कम करता है, ऊपर से आप वीडियोस देख रहे हैं या कुछ गलत तस्वीरें वगैरह, तो आप लोग शहवत बढ़ा रहे, इधर से आप दवाई खा रहे हो, शहवत डाउन कर रहे। तो ये है कि ये तो आप लोगों की अपनी गलती है भाई। अगर आप लोगों का शहवत कम हो रहा है तो आप लोग खुद भी थोड़ा इससे रुक जाइए ना, आप लोग खुद भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा ना। और इसके अलावा मैं आपको नहीं बल्कि यूट्यूब पे जितने भी हुक्मा हजरात हैं, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह उस पर काम कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुस्तज़नी का इलाज इस दवाई के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर मुस्तज़नी का इलाज है तो ये है उस्तिलागो मेडिस, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। आप लोग चाहे आसमान में जाए या ज़मीन पे आए, जहाँ पे भी जाए, इसके अलावा इससे बेहतरीन दवाई आप लोगों को कोई भी एडवाइस नहीं करता। तो यकीनन आपको मेरी बातें समझ आई होगी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से मैं माजरत करता हूँ, मेरे आज बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन ये इसलिए कि मैं आप लोगों की फ़ायदे की बात कर रहा हूँ और आप लोग उल्टा जो है ना उस चीज़ में ख़ुद अपने आप को धकेल रहे। तो मेरे भाई इस बात से दुख होता है
اور میرے اس ویڈیو سے اور اس دوائی لینے سے، کیونکہ سستی دوائی ہے، سستا علاج ہے، اس سے اگر کوئی بندہ رک جاتا ہے تو مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے فارورڈ کیا، کوئی دوسرا دوست آپ کا اس مرض سے چھٹکارا اس نے حاصل کیا تو آپ لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں، اس دوائی کا بھی استعمال کریں، اپنا ماحول بھی ٹھیک کریں۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتاؤں، لاسٹ میں ویڈیو ختم کرنے والا ہوں، کہ مریض کے اوپر دوائی 25% اثر کرتی ہے، 25% وہ غذا کا اثر ہوتا ہے، غذا ٹھیک کرتا ہے تو 25% اس کو صحت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 50% مریض کو اپنا ماحول خود ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا ماحول خود ٹھیک نہیں کرتا تو کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے کہ بندہ لیٹ جائے اور دوائی کھائے اور مجھے آرام ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری اس بات کے ساتھ ضرور اتفاق کریں گے، اور میرے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تمام جتنے بھی نوجوان اس قبیح عادت میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔